आर्मी चीफ का खैरपुर और कमर शहदाद कोर्ट का दौरा। SPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। जवानों से मुलाकात, रिलीफ कैंपों का दौरा, सैलाब जदगान से भी मिले। आर्मी चीफ ने कहा, यहाँ सैलाब ने बहुत तबाही कर रखी है, लोगों को रिलीफ और बहाली में कई साल लगेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील है, आएं और हम वतनों की मदद करें। इमरान खान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गए। आज रात 9 से 12 बजे तक सैलाब जदगान की इमदाद के लिए टेलीथॉन ट्रांसमिशन होगी। इमरान खान की टेलीथॉन लाइव दिखाने के लिए तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। इमरान खान कहते हैं 2010 से भी बड़ा सैलाब पाकिस्तान में आया है, तमाम पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर फंड्स जमा कराएं। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां, कुमराट में भी 15 लोगों को बचा लिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने 212 रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने फ्लड रिलीफ एहतियात के लिए अकाउंट कायम कर दिया है। पाक फौज का सवात में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 110 अफराद को निकाल लिया गया। जैकबाबाद में, कमर शहदाद कोर्ट में भी पाक फौज और पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयां। सैलाब से क़यामत खेज तबाही न थमी। 24 घंटों के दौरान मजीद 119 जिंदगियों के चिराग गुल। NDMA के मुताबिक 14 जून से अब तक 1033 अफराद जान की बाजी हार चुके। सैलाब से 2,87,412 घर मुकम्मल तबाह। 6,62,446 मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। 149 पुल बह गए। चेयरमैन NDMA के मुताबिक अब बारिश का कोई बड़ा स्पेल नहीं आएगा। सारी तवज्जो रिलीफ कामों पर मरकूज है। सैलाब ज़दा नौशहरा में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। नकल मकानी करने वालों को वापस ना जाने की हिदायत। 4 सदा भी पानी पानी, मजीद रैलों का खदशा। सवात में भी सैलाब से बदतरीन तबाही हुई। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही के बाद नए रैले पंजाब पहुंच गए। मियांवाली में रेस्क्यू ऑपरेशन। राजनपुर कोटअद्दू के मुकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाके पहले ही खाली करा लिए गए। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। खैरपुर में कई मुकामात पर अब तक 12 फीट पानी। मुतासरीन महसूर। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुसीबत ज़दा और लोगों से बेरुखी। मंजूर बसान खैरपुर पहुंचे लेकिन गाड़ी से नहीं उतरे। आवाम के एहतजाज पर गार्ड्स ने हवाई फायरिंग कर दी। मुतासरीन भूख से बिलखते रहे। पुलिस एहलकार मोबाइल में बैठकर खाना खाते रहे। सवाल करने पर एक पुलिस एहलकार ने मुजाहिरीन पर डंडे बरसाए। बदीन में सेम नाले पर मसनूई कट लगाने पर डिप्टी कमिश्नर से एहतजाज करने वाला देहाती गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, ज़मीनी राब्ते अब तक बहाल नहीं हो सके। ज़ियारत समेत कई शहरों के नशेबी इलाकों से पानी की निकासी नहीं हो सकी। मुतासरीन के नुकसानात की तलाफी अब तक नहीं हुई। सूबे में तालीमी इदारे मजीद 5 रोज़ के लिए बंद। वज़ीर तालीम नसीबुल अमरी कहते हैं मुतासरा अफराद को सरकारी तालीमी इदारों में पनाह दे रहे हैं। मस्क में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मुश्किल की घड़ी में बोल न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। सैलाब जदगान की आवाज़ बना, बोल न्यूज़ लाया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीथॉन। अबरारुल हक, हदीका क्यानी, नादिया हुसैन, हनीफ राजा, नवीद बेग, जफर अब्बास, सलमान अहमद और दीगर ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। बोल की पुकार पर अवाम ने लब्बैक कहा, बढ़ चढ़ कर अतियात दिए। 1 करोड़ रुपए जमा हुए। मौलाना तारिक जमील ने खुसूसी दुआ कराई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।